मुस्लिम आरक्षण, संरक्षण और शिक्षण के लिए आयोजित इस धरने आंदोलन के अंदर में मैं शेख रमीज, बीड़ जिला प्रवक्ता एमआईएम पार्टी की तरफ से केस शहर के अंदर में आरक्षण, संरक्षण और शिक्षण को लेकर जो ये मोर्चा आयोजित किया गया है, ये धरना आयोजित किया गया है, उसके लिए हम लोग हमारा जाहिर पार्टी पक्ष की तरफ से यहाँ पर देने के लिए आपके बीच। मामला ऐसा है कि अभी बहुत सारे लोगों ने मेरे पहले शायद यहाँ पर बात की होगी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात भी हुई होगी, लेकिन आज जो सोचने जैसी जो बात है वो ये है कि जब हम लोग इस बैनर की तरफ देख रहे हैं तो इस बैनर को देखकर ये महसूस होता है कि यहाँ पर आरक्षण भी लिखा गया है, संरक्षण भी लिखा गया है, शिक्षण भी लिखा गया है। क्या वो 55,000 उलमा जिन्होंने अपने सर, 70,000 उलमा जिन्होंने अपने सर मेरठ से लेकर दिल्ली तक जिन्होंने कुर्बान किए, क्या इसके लिए किया था कि हम इस मुल्क के अंदर में रहकर आरक्षण, संरक्षण और शिक्षण की बात करें? क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में भेजने वाला मुसलमान, छत्रपति शिवाजी महाराज को स्वराज्य की स्थापना करने लगाने वाला मुसलमान, भारत की आजादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाला मुसलमान, भारत के इकोनॉमिक्स, भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर में 40% अपनी भूमिका निभाने वाला मुसलमान आज इस मुल्क के अंदर में परेशान है, आज इस मुल्क के अंदर में महरूम है। आज क्यों जरूरत पड़ रही है कि हमारे पास आरक्षण भी होना चाहिए, संरक्षण भी होना चाहिए और शिक्षण भी होना चाहिए? अगर आज मुसलमानों के हालात के ऊपर अगर हम लोग बात करते हैं तो मैं यहाँ पर लिखा हुआ एक लाइन को दोहरा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा गया है कि मुस्लिम समाज के लिए भारतीय और सारथी जैसी जो अभ्यास केंद्र है उसकी स्थापना होना चाहिए। मेरे भाई, आरक्षण की मांग करने वाले मेरे भाइयों, आप सुनो कि आपने देखा होगा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद आर्थिक सहायता केंद्र महाराष्ट्र की तरफ से चलाया जाता है, तो देश के अंदर में अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से चलाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जितने भी यहाँ पर खड़े हुए मेरे हिंदू मुस्लिम भाई हैं, आपको ये तक नहीं पता होगा कि अभी मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल का संचालक कौन है। मैं यकीन और जिम्मेदारी के साथ बात को कह रहा हूँ। आपको यह तक नहीं पता है कि मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल का महाराष्ट्र का अध्यक्ष कौन है। उसकी वजह यह है कि जहां पर अन्ना साहब पाटिल महामंडल की तरफ से, महात्मा ज्योतिबा फुले महामंडल की तरफ से, अन्नाभाऊ साठे महामंडल की तरफ से, डॉक्टर बाबा साहब साठे आर्थिक सहायता योजना की तरफ से जहां पर लाखों रुपए का फंडिंग दिया जाता है, वहां पर मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल के अंदर में मैं आपको बताता चलूं कि एक आदमी जो 2 लाख रुपए की फाइल करता है तो उसको 40,000 रुपए मौलाना हाथ में थमाए जाते, 40,000 रुपए के हाथ में थमाए जाते, और वो 40,000 रुपए उसको हासिल करने के लिए वहां पर एक फाइल के लिए उसको 20,000 रुपया खर्च करना पड़ता है। जब वो 40,000 रुपया मंजूर होकर जब उसके हाथ में आता है तो हाथ में आने के बाद क्या होता है, ना ईसा, ना खुदा मिला, ना ईसा अलैहिस्सलाम, ना इधर के रहे ना उधर के हम, ना वो पैसा बिजनेस कारोबार में काम में आता है, ना वो पैसा गवर्नमेंट को वापस देने आता है। इसके लिए मेरे भाई, यहाँ पर जो आपका मुनज्जम होना है, आपका एक होना है, आपका इत्तेहाद को एक जगह पर लाना है, ये इसलिए सिर्फ जरूरी नहीं है कि हमारे अंदर आंदोलन हो, मोर्चे हो, उपोषण हो या धरने हो। हमारी ये मूवमेंट होनी चाहिए, हमारी ये मूवमेंट होनी चाहिए। हर 10 साल के बाद इलेक्शन के 6 महीने पहले पूरे भारत के अंदर में, पूरे महाराष्ट्र के अंदर में, खास तौर पर बीड़ जिले के अंदर में नोट कर लो, इलेक्शन के 6 महीने पहले धरने आंदोलन शुरू हो जाते। बीड़ से, पूरे बीड़ जिले से पूरे जिम्मेदार रोड पर आ जाते। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ये बीड़ जिले की क़यादत करने वाले सभी अल्पसंख्यक समाज के लीडरों से कि एक उपोषण करने के बाद
एक आंदोलन करने के बाद, एक धरना करने के बाद आपकी वो मोमेंट, आपकी वो मांग, आपकी वो जरूरत, वो मुसलमानों की बेगैरती आप कहां डाल देते हो? आप मुसलमान के लीडर बन के काम करते हैं, लेकिन एक आंदोलन के बाद, एक धरने के बाद वो मोर्चा खत्म हो जाता है। मेरे भाई, आज एक मेरा भाई जो मराठा है, वो मनोज जरांगे, वो वहां पर बैठा हुआ था, लाखों लोग एक जगह पर आए। आज मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे भाई गुण साहब, मनोज जरांगे वहां पर एक बंदा खड़ा हो जाता है और वहां पर 80 लाख लोग जमा हो जाते हैं। महाराष्ट्र का सीएम, महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जो शिष्टमंडल है, महाराष्ट्र के कायदे का शिष्टमंडल है, मंत्रिमंडल का शिष्टमंडल है, हुकूमत का शिष्टमंडल है, वो शिष्टमंडल वहां पर जाकर मनोज जरांगे भाई को मिलता है, वहां पर जाकर मिलता है। मनोज जरांगे साहब तहसीलदार के पास नहीं जाते, कलेक्टर के पास नहीं जाते, एसडीएम के पास नहीं जाते, बल्कि मनोज जरांगे के पास मंत्रिमंडल आता है, शासन आता है, प्रशासन आता है, नौ व्यवस्था आती है, ये सब कुछ आता है। लेकिन आज जहां पर यहाँ पर तालिब इनामदार और आपके सारे लोग यहाँ पर जो उलमाए दीन, इनके क़यादत में यहाँ पर जिस आंदोलन को लेकर आप लोग बैठे हुए हो, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपका कौन सा मिनिस्टर, आमदार, यहाँ का नगर सेवक, यहाँ का नगर अध्यक्ष अभी तक आपको विजिट कर चुका है? किसने विजिट की? नहीं। ना समझोगे तो मिट जाओगे मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में, यह उसका सबूत झाला। आपण खरं तर एका भावनेनं सगळे हिंदू, मुस्लिम, शीख, ईसाई सगळे भाऊ भाऊ म्हणून, बंधुप्रेम म्हणून मानवता आपण जपली पाहिजे, धर्म तर आपण आपला जपलाच पाहिजे, त्याच्याबद्दल दुमत नाही. ज्यावेळेस आमच्या आता लेखात नमाजला चालले त्यावेळेस आमचे जेडी अप्पा, बाबूराव, आम्ही 4-5 जणच होतो. आमच्या लक्षात आलं तुम्ही सगळे नमाजला जाणार, तर इथं कोण बसणार? आम्ही 10 मिनिटं इथं बसलो. तर मग आता शेवटी एकमेकांना सहाय्य करू, अवघे धरू पंथ, आणि कुठल्याच धर्मामध्ये, समाजाच्या विरोधामध्ये कुणीच कुठल्या समाजाचा दोष केलेला नाही. म्हणून जी मागणी आहे, या मागणीला धरून आपण सगळ्यांनी जो आरक्षण